मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम लोग कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। ये हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहा जा रहा है दो हमें फैक्टर्स दिए गए हैं x+1 और दूसरा x-2। और यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सिंथेटिक ग्रीन को यूज करना है। वहां पे बस हमें एक फैक्टर था गिवन, यहाँ पे हमें दो फैक्टर गिवन, और यहाँ पे हम लोगों ने p एंड q की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, साथ साथ इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो। ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन। हमें एक फैक्टर गिवन है सिंथेटिक ग्रीन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले तो हम लोग इनके फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा x+1 इक्वल टू 0, जो कि इक्वल हो गया x इज इक्वल टू -1 के। सेकेंडली हमारे पास है x-2, जिसको इक्वल रखा 0 के, तो हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू +2। ये हमारे पास दो आ गए हैं जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अब देखें जी, यहाँ पे हम लोगों ने करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को हम लोगों ने यहां पर यूज कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा पहले हमारा एक, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। x³ के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे -p आ जाएगा, इधर आपके पास क्या हुआ आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा। ये सीक्वेंस हो जाएगा, पहले क्यूब की, फिर स्क्वायर की, फिर आपके पास एक x है, और फिर आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से 1 को नीचे उतार लेना, 1 1 जा 1 हो गया, साथ में साइन माइनस का आ गया। अब ये देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास p है, फिर हमारे पास -1 है। इन दोनों को ऐड करना था, लेकिन माइनस की वजह से ये दोनों हमारे पास है माइनस आ गए। अब इस पूरी टर्म को इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -p जो था हमारे पास वो क्या हो गया, इधर जाकर प्लस का p हो गया हमारे पास। ये -1 भी इधर आके +1 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म आ गई है। अब हम लोगों ने इसके साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड करवाना है। तो हमारे पास आ जाएगा p + q+1, ठीक है। क्यू को मैंने पहले लिख लिया है, आप लोग चाहे तो 1 को पहले ही लिख लें, क्यू को आप लोग ना बाद में लिखें। उसके बाद अब आप लोगों ने इस पूरी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं और फिर इस पूरी को अंदर लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो हमारे कैलकुलेट करना आसान रहे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 2 है, इसको हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, p माइनस का क्या हुआ आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, इसको मजीद अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, -p -q एंड प्लस का 1 हमारे पास आ जाता है यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट अपनी जो अगली सिंथेटिक डिवीजन है उसको सॉल्व कर लेना है। अब देखें जी, यहाँ पे हम लोग उसको एक दफा अगेन लिख लेते हैं, ठीक है, अपनी वैल्यूज को, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो इसमें ऐड नहीं होता, आप लोगों को पता है, तो इसको हम लोग अलहदा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा रिमाइंडर अलहदा हो गया। अब ये देखें जी, ये 1 हमारे पास नीचे उतर जाएगा। वैसे तो हमारे पास एक ही लाइन का होता है, तो आप लोग कोशिश करें आप लोग इसको एक ही लाइन में एडजस्ट कर ले, या डायरेक्ट ये वाली चीज को आप लोग लिख लें, इस चीज को ना लिखे। मैंने आपको समझाने के लिए इस चीज को लिख दिया, ताकि आप लोगों की तरह से ना कोई छोटी सी मिस्टेक भी ना हो, ठीक है। आप लोगों ने इसको ऊपर वाली लाइन में ही लिखना है, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बनाया था। ये हम लोगों ने क्या किया, 1 को नीचे उतार लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। इधर हम लोगों के पास क्या था, 2, 1 2 सा क्या हो गया 2। अब ये 2 इस पूरे के साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई। तो चलिए जी भाई मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा -2p, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2। ये हमारे पास आ जाएगी टर्म्स। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब आप लोगों ने इस पूरे को एक साथ अगेन मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम लोगों ने इसमें ऐड कराना था। कुछ लोगों ने इस चीज को फोकस कर भी लिया होगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा -p, -1 है और 2 है, 2 प्लस का है, तो यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। यही वाली टर्म हमारे पास आएगी। हाँ, बस थोड़ी सी चेंजिंग ये आएगी कि यहाँ पे हमारे पास क्यू की टर्म नहीं है, ठीक है। अब -p है हमारे पास एंड -1 है, फिर हम लोग इसमें 2 को ऐड करेंगे। -q नहीं है बीच में, तो -p एज इट इज आ जाएगा, और ये देखिए 2 में से 1 को निकालो तो ये आ जाएगा, तो -p + 1 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -2p +
2, ये हमारे पास आ गई। अब हम लोगों ने इन दोनों को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो चलें जी भाई, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पी ये है और एक ये है, -2p। एक हमारे पास प्लस का है, हम लोगों ने माइनस कर देना है। बड़े अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो वो पहले आ जाएगा, माइनस पी आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू। प्लस क्यू हो जाएगा हमारे पास, एंड +2 + 1 कितना होता है, 3। ये हमारे पास आ गया। एक का रिमाइंडर हम लोगों का ये आया है और एक का रिमाइंडर हमारे पास ये आया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने दोनों रिमाइंडर्स को 0 के इक्वल कर देना है। इनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कर देना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना है। ये वाली हमारे पास आएगी -p -q +1, नीचे वाली हमारे पास है -p +q एंड +3। ये आप लोगों के पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। नीचे आप लोगों के पास इधर आ गया -2p +4, और ये हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, 0 के। ये दोनों इक्वेशन भी हमारे पास 0 के इक्वल, ये हमारे पास 0 के इक्वल। अब हम लोगों ने यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इधर से ही। तो ये देखें जी, ये आपके पास क्या है, p, ये -4 है, ये -2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 4 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया और -2 उधर जाके डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 2 जा, p इज इक्वल्स टू 2। p की वैल्यू 2 निकल आई। अब हम लोगों ने इसी p की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेना है, नीचे वाली में कर लें या ऊपर वाली में कर लें, या आप लोगों की अपनी चॉइस। सो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यू प्लस में मैं इस तरह से पुट कर रही हूँ, आप उसमें भी पुट कर लें, वैसे आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करती हूँ उसको, p की वैल्यू को। p की जगह हमारे पास -p की जगह -2 है, प्लस q आ गया एंड +3 है, इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब q आपका इसी साइड पे रहेगा, ये 3 उस तरफ जाके माइनस का, ये 2 उस तरफ जाके प्लस का, एंड q इज इक्वल टू -1। ये दोनों के साइन ऑपोजिट है तो ये आपस में माइनस होंगे, और बड़े अमाउंट के साथ जो साइन आएगा वो हम लोगों ने लिख दिया। ये हमारे पास था q, p भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और q भी हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, एक पोलिनोमियल दिया गया है जिसे हमें x + 1 पे डिवाइड करना है, और भी हमें कहा कि जो रिमाइंडर है ना हमारा, वो 16 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 16 के। और हम लोगों ने फाइंड वैल्यू करनी है किसकी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यूज हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ब्यूलियन मेथड, जो हमारे पास सिंपली हम लोगों ने यूज किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसकी जगह हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अपना जो आपके पास x + 1 आ रहा है इसको 0 के इक्वल किया था, x की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको वैल्यूज में पुट कर दिया था। तो चलिए जी भाई, इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हम लोगों ने x + 1 को 0 के इक्वल रख लेना है, और ये हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू -1। अब इसको हम लोग वैल्यूज में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4 है, सॉरी f है, -1 है, f -1 आप लोगों ने लाजमी लिखना है। फिर 4 है, फिर -1 का 4 + 2, फिर -1 है, इसका क्यूब आ गया, प्लस k है, फिर यहाँ पे -1 का स्केयर आ गया, +13 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें जी, ये f -1 तो एज इट इज रहता है, आप लोगों को पता है। ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 4 ही रह गया। ये माइनस में रहेगा बिकॉज ये आपके पास ऑड नंबर है, तो इधर आ गया -2, और इधर आप लोगों के पास प्लस में चेंज होगा तो ये भी आपके पास है +k, एंड ये आपके पास +13 है। 4 - 2 आप लोगों के पास कितना होता है, 4 - 2 आप लोगों के पास होता है 2। 2 + 13 कितना होता है, 15। सो 15 + k आप लोगों के पास आ गया f -1, जो कि बेसिकली आपका होता क्या है, रिमाइंडर होता है। तो आप लोग इधर लिख भी लें कि f -1 इज इक्वल टू रिमाइंडर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप लोगों को रिमाइंडर किसके इक्वल दिया गया है, विच इज इक्वल टू 16। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 16 के इक्वल रखना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 15 + k। ये 16 है, 15 इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू k है हमारे पास। 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और k आप लोगों ने लिख लिया k। यहाँ पे आपकी k की वैल्यू क्या निकली है,
1 निकल आई। और यही आप लोगों के पास सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था आप लोगों के पास। आप लोगों ने जस्ट इसमें वैल्यूज को पुट किया 1 को, और उसके बाद आप लोगों ने उसको 16 के इक्वल रखा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, और फिर आप लोगों ने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एक वैल्यू हमें दी गई है, और हमें इसको डिवाइड करना है x+1 पे, यानी इसको 0 के इक्वल रखना है, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर 7 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए जी x+1 0 के इक्वल रखा, तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो गया, x = -1 आ गया। इसको हम लोगों ने पुट करना है, यहाँ पे आ गया f - 1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस k। यहाँ पे आप लोगों के पास f - 1 एज इट इज आ गया, ये आप लोगों के पास माइनस में रहेगा, ये प्लस में आ गया, ये भी माइनस में रहेगा, एंड ये प्लस आप लोगों के पास k आ गई, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। तो आप लोगों के पास f - 1 किसके इक्वल आया है, -1 प्लस k के इक्वल आया है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको 7 के इक्वल रख देना है, जैसे कि हमारे पास है f - 1 = रिमाइंडर, जो कि इक्वल है 7 के। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, ये आपके पास है 7, ये 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का = k। तो 7 + 1 कितना होता है, 8 = k। और यही आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि आपके पास जो k है वो 8 के इक्वल आ रहा है। तो आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, जहां हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए कहा गया है, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। जो कि हमारे पास क्या आना चाहिए है, फैक्टर थ्योरम 0 होता है हमारे पास, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हम लोगों को उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं दी है। मैं ये नहीं कहा कि इसका फैक्टर भी आप लोगों ने बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। इन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने p एंड q की वैल्यू को फाइंड करना है, x को सॉल्व करना है। तो चलें जी भाई, इस पोलिनोमियल इक्वेशन को इनके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करते हैं, और अपना आंसर जो है वो p और q दोनों का लेकर आते हैं। ये हमारे पास आ गया जी हमारा क्वेश्चन, जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने आपने पोलिनोमियल को f(x) के इक्वल कर लेना है, px का स्केयर हो गया प्लस q(x) हो गया प्लस 3 हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, x+1 को आप लोगों ने इक्वल रख लेना है 0 के, क्योंकि आप लोगों के पास क्या आएगा, x = -1 आएगा। ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है इस इक्वेशन में। x की जगह -1 आ गया, ये है -1 का क्यूब प्लस p है, -1 का स्केयर है प्लस q है, और यहाँ पे -1 है प्लस आपके पास 3 है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस एज इट इज रहेगा, बिकॉज ये आप लोगों के पास ऑड नंबर में पावर आ गई है। ये आप लोगों के पास इवन नंबर में है, तो ये आप लोगों के पास प्लस का हो जाएगा। ये आप लोगों के पास माइनस क्या, और ये आप लोगों के पास +3 हो गया। अब देखिए जी, p - q एज इट इज आ गया, 3 में से 1 को निकालेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन निकल आई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने x माइनस रख लेना है 0 के। यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 2 = 0। सो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल आ गया। अब हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा f, x की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस हमारे पास p है, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 8 है, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड प्लस आपके पास यहाँ पर 3 आ गया है। सो 2 का आप लोगों ने क्यूब लेना है यहाँ पर, जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, 8 के। उसके बाद आप लोग देखिए 2 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 4 के। p को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4p, यहाँ पे प्लस आपके पास 2 q आ जाएगा, एंड प्लस 3 आ जाएगा। 8 + 3 कितना होता है आप लोगों के पास, 11। 4p + 2q एंड प्लस 11 आप लोगों के पास आ गया। और इस इक्वेशन को आप लोगों ने किसका नाम दिया है, इक्वेशन नंबर 2 का। ये 2 इक्वेशंस आप लोगों के पास आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग देखिए आप लोगों के पास इनमें कोई भी सेम टर्म नहीं आ रही, इसको आप लोग दूसरे से कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को इसके किसी एक नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो बना लेना है। या आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करा लो, या आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा लो। 4 से कराओगे तो आपके पास 4p आ जाएगा, 2 से कराओगे तो आपके पास 2q आ जाएगा, जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद
टू के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2p माइनस 2q प्लस 2 हमारे पास आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4p प्लस 2q प्लस 11 है विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर थ्योरम हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है 0 के। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस 2q प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। ये आप लोगों के पास क्या आ गया जी 6p, 11 प्लस 2 आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पर, सॉरी ये आप लोगों के पास 4 आता है, मैं मल्टीप्लाई करवाना भूल गई इस चीज को। तो ये आप लोगों के पास 4 है। 11 प्लस 4 कितना हो गया आप लोगों के पास 15 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, कि 0 के इक्वल है आप लोगों के पास, आप लोगों ने p को इसी तरफ रहने देना है, ये 15 दूसरी तरफ जाके माइनस का, और ये 6 आके इससे डिवाइड हो रहा है। 6 है 3 के टेबल में आता है 3 2 जा, एंड ये 3 के टेबल में आता है 3 5 जा। सो p इज इक्वल टू माइनस 5/2। ये हमारे पास हमारे p की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोगों ने इसी वैल्यू को पुट कर देना है अपनी किसी एक इक्वेशन में, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सके। तो हम लोग इसको पुट करते हैं अपनी जो रियल इक्वेशन नंबर 1 है उसमें। इसको हम लोग 3 का नाम दे देते हैं ताकि हम लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। p है, p की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस q है एंड प्लस t प्लस 2। p की जगह हमारे पास क्या आ गया जी माइनस 5/2, फिर हमारे पास आ गया जी यहाँ पर माइनस q प्लस 2, ये हमारे पास है विच इज इक्वल टू 0। अब ये देखें जी, जो आप लोगों के पास 2 है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, -2 हो गया। उसके बाद ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस 5/2। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। ये माइनस क्यू एज इट इज आ गया, इसका एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम आ जाता है 2। यहाँ पे आप लोगों ने 2 बनाना है, 1 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -4 प्लस 5। तो यहाँ पे आप लोगों के पास -4 प्लस 5 किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 आ गया, और ये वाला माइनस हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास क्यू किसके इक्वल हो गया -1/2 के। पी की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई, क्यू की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई, और यही हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें उसमें क्या कहा जा रहा है। तो उनके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास एज इट इज क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, लेकिन ये एक फर्क है कि यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फैक्टर नहीं दिए गए, यहाँ पे हमें रूट्स दिए गए हैं। रूट्स ही इसलिए इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास हमें फैक्टर को 0 के इक्वल नहीं रखना पड़ेगा, जस्ट हम लोगों ने इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करना होगा। ये 2 रूट्स हमें दिए गए हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास पोलिनोमियल है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन की तरफ, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से सॉल्व हो। सो ये हमारे पास है हमारा क्वेश्चन। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें -2 को पुट कर देना है, ठीक है। एफ है, यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 2 आ गया, एक्स की जगह -2 आ गया, इसका क्यूब आ गया, प्लस 4 है, -2 का स्क्वायर आ गया, प्लस ए है, इधर आपके पास -2 आ गया, प्लस बी आप लोगों के पास आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये 2 है, ये आप लोगों के पास माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा। ये आप लोगों के पास 2 का क्यूब लो तो आपके पास क्या आ जाता है 8, प्लस 4 है, ये आप लोगों के पास प्लस 3 रहेगा, बिकॉज ये आप लोगों के पास इवन नंबर में टर्म आ रही है। तो ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास माइनस है, बिकॉज आप लोगों ने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। 2a आप लोगों के पास यहाँ पे हो गया, प्लस माइनस आपके पास माइनस आ गया, और 2 को a से मल्टीप्लाई कराया तो 2a हो गया, प्लस हमारे पास b है,
इधर आप लोगों के पास आ गया -16, 2 8 16 होता है, इधर आपके पास आ गया प्लस 4 4 16, प्लस का 16 है माइनस का 16 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड -2a प्लस b। ये आप लोगों के पास -2a प्लस b जो है ये है हमारे पास फैक्टर थ्योरम में जो हमारा रिमाइंडर होता है, यानी ये वाली चीज किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, तो इसको हम लोगों ने इक्वल कर दिया 0 के। सो यहाँ पे हमारे पास b किसके इक्वल आ गया है, 2a के, और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम लोगों ने सेकंड वैल्यू को पुट कर लेना है यहाँ पर, जो कि हमारे पास है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 है, इधर भी आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a है, इधर आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस b है। सो 2 इधर है, ये आप लोगों के पास 8 आ जाएगा, प्लस 4 है, ये भी आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा एंड प्लस b हो जाएगा। सो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 16 प्लस इधर भी 16 आ जाएगा, प्लस 2a आ जाएगा एंड प्लस b आ जाएगा। 16 प्लस 16 इक्वल होता है 32 के। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस 2a। अब ये जो b की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल थी, 2a की, तो इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 2a। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया 32, ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है, 0 के इक्वल लिख लें आप और 2 के लिख लें आप लोग, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 32 प्लस 4a, ये हमारे पास है इस तरफ, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। सो 32 प्लस 4a इज इक्वल टू 0। 4a इसी साइड पे रहेगा, 32 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया माइनस का, a इसी साइड पे है, ये -32 है, 4 आके इधर डिवाइड हो गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको माइनस कर देना, 4 1 एंड 4 4 कटिंग हो गई है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 8 4 8 32 होता है। a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -8, a की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, b इज इक्वल टू 2a। 2a में हम लोगों ने उसकी वैल्यू b इज इक्वल टू 2 है, a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी -8। सो b इज इक्वल टू 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 16, और माइनस का साइन माइनस है। सो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 16। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू -8, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -16। यही हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। सो आपको आज के लेक्चर की अच्छी सी समझ आई होगी। मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको इसके आसान अंदाज में समझा सकूं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है आप लोगों का ये। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है इन क्वेश्चंस में भी, तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।